राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन में क्या है? राज्य पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? राज्य का फिर से पुनर्गठन। फिर से राज्य पुनर् मतलब पुनः मतलब फिर से, और गठन मतलब गठित करना। यानी कि राज्यों का गठन हो चुका था, लेकिन इसको क्या करना है? पुनर्गठित करना है, यानी कि पुनर्गठन करना है। तो राज्यों का गठन हो चुका था ना, तो राज्यों का गठन किस प्रकार से था? पहले जो भारत में राज्य हुआ करते थे, भारत में जो पहले राज्य हुआ करते थे, 4 पार्ट में उनको बांटा गया था। A B C D, नहीं, सॉरी, क ख ग, उसी को इंग्लिश में शायद ABCD कर देते हैं, ठीक है ना। क ख ग घ, ये 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया था। पहला वाला जो था, इसमें जो ब्रिटिश से 9 प्रांत मिले थे हमको, वो थे 11 प्रांत। 11 में से 2 पाकिस्तान में गया था, बताया था ना कि पाकिस्तान में तो कुछ लेगा ना, तो उसमें से 2 पाकिस्तान में ब्रिटिश से मिला था, समझे नहीं? हाँ, जो ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र थे, 3 क्षेत्र बताए थे कल, तो उसमें से ब्रिटिश अधिग्रहित जो क्षेत्र थे कितने को थे? 11 को थे। 11 में से 2 पाकिस्तान में मिला, 9 भारत को, 9 हमारे भारत में आया था। आई ख में क्या था? जो भी देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों को इसमें जो मतलब 9 जो विधान मंडल युक्त की समझो 9 मान के चलो देशी रियासतें इसमें थी, ठीक। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर में भी देशी रियासतें थी, लेकिन उनमें विधानमंडल नहीं था, ऐसी देशी रियासतें थी। उसके बाद घ नंबर में क्या था? एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी था। कौन था उस समय वो केंद्र शासित प्रदेश? यूटी, अंडमान निकोबार। पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार सिर्फ वही था उस समय, अभी बना नहीं था उस समय, खाली वही एगो अंडमान निकोबार ही उस समय को केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है। तो ये पहले यही मतलब विभाजन था। केंद्र शासित प्रदेश होता है, केंद्र शासित प्रदेश मतलब होता क्या है? केंद्र शासित प्रदेश मतलब समझा देंगे बाद में, क्या क्या भी नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या है? इसमें क्या है कि 4 को विभाजन किया गया था। 4 विभाजन में क्या है? क ख ग घ। सोचो भारत इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये भारत है, इतना बड़ा भारत में सिर्फ इसको 4 भागों में बांट देना, अब इसमें असुविधा होगा कि नहीं होगा? उतना बड़ा क्षेत्र पे केंद्र शासन करना। बंगाल विभाजन हम लोग पढ़े थे, क्या बताया था कि हम लोग क्षेत्रफल के कारण इसको क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, उतना छोटा में विभाजन कर रहे हैं। तो इधर तो 4 को खाली बन ले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग जगहों से क्या उठने लगी, मांग उठने लगी कि हमको क्या चाहिए कि राज्यों का पुनर्गठन फिर से किया जाए, जो कि लोगों की जो अधिकतर मांग थी ना, वो भाषा के आधार पर थी। लोगों की जो अधिकतर मांग थी किस आधार पर? भाषा के आधार पर, क्योंकि भारत में उस समय अनेकों भाषाएं बोली जाती थी। भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं कितनी है? 22 कितना है? अच्छा वो वाला पूछा। 22 भाषाओं को भारत के अंतर्गत स्वीकृत किया गया, भारत के संविधान के अंतर्गत स्वीकृत किया गया, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे ना कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस मत में नहीं थी, सरकार इस मत में नहीं थी। तो अब सिर्फ बोल देने से तो होगा नहीं। अब ये लोग जगह जगह पे आंदोलन होने लगा, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन तो करना था राज्यों का, क्योंकि ये जो पुनर्गठन था वो अच्छा नहीं था, बहुत बेकार था। इतना में शासन प्रशासन चलाना बढ़िया नहीं। तो लोगों का जो मांग उठ रहा था वो मेनली भाषा के आधार पर ही उठ रहा था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि मांग तो इसी की ज्यादा थी ना। तो इसके आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था? एसके धर समिति। अच्छा, नहीं करने का क्या कारण था बताएंगे। एसके धर समिति क्या हुआ? एसके धर समिति। इस समिति को कहा गया, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? एसके धर, जस्टिस एसके धर, ठीक है ना। तो इस समिति का जब रिपोर्ट है, इस समिति को मतलब ये निरीक्षण करने के लिए कहा गया कि आप बताइए राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो किस आधार पर हो और भाषा के आधार पर उचित है या नहीं है। तो इसने साफ इनकार कर दिया भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने से। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने से इन्होंने क्या कर दिया? जिसका कारण क्या था? तुम लोग सोच रहे हो भाषा के आधार पर कर दो, तो भाषा के आधार पर है, हो गया। लेकिन कारण क्या था कि भाषा के आधार पर नहीं किया गया? देखो बहुत सारा 22 हो जाती है, मतलब 22। अच्छा, सब आदमी एक जगह तो नहीं है, 22 हो जाती है, मतलब 22 सब कहीं इधर है, कहीं उधर नहीं है। हाँ है, कभी इधर है कभी इधर है। कारण क्या था? देखो, जैसे कि ये एक भारत का क्षेत्र है, क्लास में, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है। मान के चलो यहाँ पे तमिल हो गए, यहाँ पे केरल भाषा के बोलने वाले को क्या होता है? मलयालम ना, मलयालम वाले लोग हो गए। इधर आंध्र प्रदेश बोलने वाले लोग गए, तेलुगु, इधर कुछ बोलने वाले लोग हो गए। ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, मतलब राज्यों के आधार, भाषा के आधार पर राज्यों का
गठन हो गया। तो अब देखो जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा ना, तो तुम देखा होगा कि तुम्हारा बंगाली लोग से उतना लगाव नहीं रहेगा। तुमको मान के चलो पूरा बंगाली बंगाली कोई ऐसा जगह पे चला गया ना जहाँ पे खाली बंगाली लोग है या फिर खाली अंग्रेज लोग है, काहे खाली सिर्फ मतलब मान के चलो सब उर्दू बोलने वाला है, वहाँ पे तुमको खाली एगो भोजपुरी बोलने वाला दिख जाए, बस बिना जान पहचान का दोस्ती हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिना जान पहचान का क्या हो जाएगा? उससे दोस्ती हो जाएगा। किस आधार पे तुम उससे जुड़ा? भाषा के आधार पर। उससे क्या हो गया? तुम जुड़ गया। तो इसमें देखो क्या है, इसमें कारण ये है कि ये मान के चलो भाषा के आधार पर, ये मान के चलो ओडिशा है, तो ओडिशा क्या रहेगा? ओडिशा अपना उड़िया भाषा के आधार पर ओडिशा के लोग आपस में क्या रहेंगे? संगठित रहेंगे, जुड़े रहेंगे। यहाँ पे भी आज तुम देखता हो कि बंगाली समुदाय रहेगा, बंगाली में अगर ज्यादा एरिया में ढूंढ गया, बिहारी बोले तो लोग मतलब मिमियाता है दूरे दूरे से, बिहारी कचरा बोलता है ना, ऐसा होता है। तो वो क्या हो रहा है, भले ही हम लोग देश के एक ही देश के लोग हैं, लेकिन भाषा के आधार पर वो क्या कर दे रहा है? एक दूसरे में भिन्नता पैदा कर दे रहा है ना। भाषा के आधार पर क्या कर रहा है? एक दूसरे में भिन्नता पैदा कर रहा है। तो भाषा के आधार पर नहीं करने का यही कारण था, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर किया जाता तो भारत में भ्रातृत्व का निर्माण नहीं हो पाता, यानी कि भाईचारे का प्रसार नहीं हो पाता। और दूसरा कारण क्या था कि अखंडता नष्ट हो जाती भारत की। अखंडता क्या हो जाती? नष्ट हो जाती। ये अब इसको ये इससे संतुष्ट है, इसी से जाती। अखंडता कैसे नष्ट हो? काहे नहीं? अब ये दोनों मान के चलो क्या हुआ, ये दोनों के आपस में असंतुष्ट है, ये बिहारी है ये बंगाली है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ, ये आपस में असंतुष्ट है, मान के चलो झगड़ा उगड़ा हो गया, अब इसका क्षेत्र कोई ले लिया, इसका क्षेत्र कोई ले लिया, हो जाएगा ना। संविधान जब नहीं है तो हम बात करें, तो मान के चलो ऐसा हो गया, मतलब अराजकता फैल जाएगा। अराजकता फैल जाने से क्या हुआ, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसके कारण वही एक कारण था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना था तब। लेकिन लोगों की मांग थी, पूरे दिन पुरजोर कोशिश था कि हम लोग भारत के आधार पर ही, मतलब भाषा के आधार पर ही क्या करें, राज्यों का पुनर्गठन करें। तो एस्केदर समिति तो नकार दिया। अब इसकी समिति के नकारने के बाद ये बोला था कि मतलब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर मतलब विभाजन हो, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मतलब क्या, मतलब जो एक क्षेत्र है तो उसके अंतर्गत पूरा उसका क्षेत्र आ जाए। ऐसा जैसे क्या हम लोग पांडिचेरी देखते हैं, पांडिचेरी का एगो पार्ट यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, एगो केरल में है, तो एगो यहाँ पे, ऐसे पांडिचेरी है। पांडिचेरी है एक ही, लेकिन उसका 4 गो अलग अलग जगह पे उसका खंड है। पांडिचेरी मान के चलो उसका राजधानी यहाँ पे है, उसका क्षेत्र यहाँ पे, तो लोगों को उसका मुख्यालय अगर जाना होगा तो उसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। समझाया? तो ये चीज क्या है, असुविधा कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये बोला था कि ऐसा ना होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटो, प्रशासनिक सुविधा में जहाँ हो वहाँ उसके आधार पर बांटो। जब इसका रिपोर्ट आ गया, लोगों में और ज्यादा मतलब क्या हो गया, आंदोलन और भड़क उठा कि हाँ मतलब हमको भाषा के आधार पर चाहिए, और समितियां नकार दें कि भाषा के आधार पर क्यों ना हो। तो लोगों में और ज्यादा क्या हो गया, आंदोलन भड़क उठा। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आंदोलन नहीं सहा गया तो उसके बाद फिर एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, JVP समिति। JVP समिति, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, P मतलब पताबी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीतारमैया। ये क्या थे, इस समिति के 3 मुख्य थे। अब इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का मांग क्या कर दिया, ठुकरा दिया। इन्होंने भी बोला, क्योंकि सबको पता था भाषा के आधार पर अगर राज्य बन गया तो इसमें अशांति फैल जाएगा। अशांति क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आज भी लोग देखेगा तो मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम पे क्या हो जाते हैं, लड़ जाते हैं। संप्रदाय अलग अलग लगते हैं ना, इधर भाषा के आधार पर भी लड़ जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने आप को इसके तुलना में ये अपने लोगों पे ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि ये इसका अलग भाषा बोलने वाला है। आज भी हम लोग देखते करते हैं इधर बंगाल में रहते हैं। तो इधर क्या है, JVP समिति हो गया। तो JVP समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के मांग करने का क्या कर दिया, प्रश्न मतलब इसको ठुकरा दिया कि नहीं करेंगे। अब और आंदोलन भड़क रहा था। आंदोलन भड़कने का परिणाम क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषा के अलग एक तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा था। कौन, एक व्यक्ति था, नेता था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु। ये क्या था ना कि मतलब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य का मांग कर रहा था, किस भाषा के लिए, तेलुगु भाषियों का क्या हो, एक अलग राज्य हो आंध्र प्रदेश की, ये मांग कर रहा था। क्योंकि ये जो उस समय था मद्रास पूरा एक में था। मद्रास में अभी जो हम लोग तमिलनाडु देखते हैं, चेन्नई देखते हैं, अरे चेन्नई तो उसी में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वगैरह सब देखते हैं, सब क्या एक ही में था, जिसको क्या बोलते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, याद है ना, कलकत्ता बम्बई मद्रास, तो मद्रास में सब। तो ये क्या कर रहे थे, मतलब
तेलुगु भाषा भाषियों के लिए क्या कर रहे थे, अलग एक राज्य की मांग कर रहे थे जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश, आंध्रा की मांग कर रहे थे ये लोग। तो भाषा के आधार पर इन दोनों समितियों ने क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। तो अब इनका चल नहीं रहा था। अब ये क्या किए, अनशन पर बैठ गए। मतलब ये चाहते थे कि भाषा का पूरा कंफर्म एकदम पूरा चाहते थे, पुरजोर कोशिश था कि यहाँ करना ही है। तो क्या किए, अनशन पर बैठ गए। क्या किए, अनशन पर बैठ गए। और 56 दिन के अनशन के बाद 56 दिन के अनशन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु। क्या हो गई, मृत्यु। 56 दिन के अनशन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो अब सोचो, जब किसी कोई आंदोलन कर रहा है, उसका नेता का क्या हो जाए, अनशन के कारण मृत्यु हो जाए, और उसके बाद सरकार सुन नहीं रही है, तो सोचो कितना भयंकर आंदोलन होगा। अब उसको, उस आंदोलन को न बड़ा रूप न दे दिया जाए और उसको मतलब कंट्रोल किया जाए, उसके कारण क्या हो गया, इसको 15 दिसंबर 1947 को क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया। 1947 को इसका मृत्यु हो गया। और 1 अक्टूबर 1953 इसका 1952 होगा। 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया गया, एक राज्य का गठन कर दिया गया, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर, भाषा, तेलुगु भाषा के आधार पर। पूछेगा क्वेश्चन में, आंध्र प्रदेश किस आधार पर राज्य बना था, भाषा के आधार पर। भाषा कौन सा भाषा था, तेलुगु भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 1947। लेकिन ये लोग तो नहीं चाहता था ना, ये लोग नहीं चाहता था ना, इसके धारा मरा है वो, नहीं चाहता। तो ये देख रहा है, ये मर गया ना, कोटी श्री राम मर गया। अगर ये नेता मर गया तो पूरा एकदम समझ जाओ कि मतलब अब भयंकर, मतलब वहाँ पे आंदोलन बढ़ने वाला है। क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था वो तो अभी हिंसाकारी रूप धारण नहीं किया था। अब इनके मरने के बाद ये आंदोलन क्या करेगा, हिंसाकारी रूप धारण कर लेगा। जिससे बचने के लिए अब क्या किया गया, 1 अक्टूबर 1953 को मैं पूछेगा क्या, पहला राज्य का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953। अब क्या हुआ, ये तो भाषा के आधार पर गठित हो गया। तो भाषा के आधार पर जब ये गठित हो गया तो उसके बाद क्या किया गया, पूरा हर जगह से मांग होने लगा, हम भी भाषा के आधार पर गठित होंगे, मेरा ही भाषा के आधार पर गठित होगा। तो उसके बाद क्या किया गया, एक और समिति बनाया गया जिसका नाम क्या था, फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया था। अब इसने क्या किया, इससे मतलब अब इसमें मेनली 3 सदस्य थे। 3 सदस्य ही थे जिसके अलग सदस्य कौन थे, एक थे हृदयनाथ कुंजलू, एक थे के एम पडिक्कर। हृदयनाथ कुंजलू और कौन थे, के एम पडिक्कर। ये 3 क्या थे, इसके सदस्य थे। तो हृदयनाथ कुंजलू, बुक में सब पढ़ देना। हृदयनाथ कुंजलू, के एम पडिक्कर इसके क्या थे, 2 अन्य सदस्य थे। और ये क्या थे, इस सदस्य के चीफ थे। तो इस समिति के चीफ थे। तो इन्होंने क्या बोला ना, फजल अली, हाँ, इन्होंने क्या बोला कि जो राज्यों का पुनर्गठन है, उस राज्यों का पुनर्गठन सभी चीजों को एक साथ लेकर के होना चाहिए। मतलब जितने भी आयाम है सबको देखने पर ही होना चाहिए। अब इनका भी मन था कि भाषा के आधार पर नकार दें, लेकिन इतना आंदोलन हो रहा था कि भाषा के आधार पर नकारा नहीं है। इनको बोला कि भाषा के आधार पर करिए, भाषा के आधार पर करिए। लेकिन जब आप भाषा के आधार पर कर रहे हैं तो उस समय सभी चीजों को ध्यान में रखिए कि भाषा के आधार पर करने पर और सभी चीजें प्रभावित तो नहीं हो रही हैं। जैसे कि भाषा के आधार पर कर दिए, मान के चलो यहाँ पे तेलुगु बोल रहा है, यहाँ पे तेलुगु बोल रहा है, यहाँ पे तेलुगु और यहाँ पे तेलुगु, चारों को मिला के राज्य बना दिए, तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे शासन व्यवस्था करने में होगा ना। तो इसने अपना एक मत दिया कि मतलब जो कर रहे हैं, मतलब जो गठन कर रहे हैं, उसको क्या करिए, एक मतलब ऐसा तरीका से करिए कि जो वहाँ पे प्रशासनिक क्षेत्र, मतलब कि शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन चलाने में भी सुविधा हो। मतलब सभी चीजों में क्या हो, सुविधा हो, और सबको एक रूपता रहे। ये नहीं कि विषमता हो जाए। मान के चलो कि यहाँ पे क्या एक बांध बना हुआ है, तो ये बांध सिर्फ इसी के, मान के चलो इधर कोई नदी है, तो ऐसा विभाजन न कर दे कि सारी नदियाँ एक ही राज्य में डूब जाए, तो प्रॉब्लम होगा ना दूसरे को। तो सारी नदियाँ एक ही राज्य में, इस प्रकार विभाजन करे कि सभी को क्या हो, संसाधनों की भी पूर्ति क्या हो, लगभग बराबर की संसाधनों की पूर्ति हो। ठीक है, अगर बिहार को झारखंड में नहीं बांटता तो पूरा संसाधन बिहार में रह जाता है, तो दोनों वो करता उसका। तो अब इसके बाद क्या किया गया, इसने जो दिया था 16 प्रांत और कितना 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने का क्या किया था, इन्होंने मत दिया था कि 16 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग क्या करेंगे, गठित करेंगे। मतलब करने का ये मत दिया था कि ये राज्य है और ये इनको केंद्र शासित बनाया जाएगा। जैसे मतलब आंध्र प्रदेश का है, मतलब 4-5 मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। वैसे ही 16 प्रांत को 16 प्रांत बनाया जाए अभी के उस समय के लिए।
तो उस समय अब अब उसके अभी 28 उसके 16 हो जाता है। हाँ उस समय 16 गो था, 28 गो था कहाँ उस समय का था, अरे 4 वो गो बोला था। ना 16 28 को वैसे 16 हुआ उससे 16 हुआ करता था, ठीक है ना। अब उसमें धीरे धीरे टूटते गया तो अब 28 गो आज बन गया। उसके बाद आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, कब आया था 1956। ये 1953 में था, वो 1956। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसमें कितना बताया गया था, 16 राज्य और 3 केंद्र। इसमें कितना गठन किया गया, 14 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया मतलब गया? ये बोले तो 16 प्रांत को लिया जाएगा, लेकिन 14 प्रांत को लिया 14 जाएगा। प्रांत को बनाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, और तीन केंद्र शासित प्रदेश का बात किया था, जिसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया है, गठन किया गठन गया। किया गया। ठीक, अब देखो जब गठन हो गया तो अब राज्य राज्य का पुनर्गठन हो गया। राज्य का पुनर्गठन होने से क्या निष्कर्ष निकला कि भारत में अनेक समितियों के निर्णय के पक्षधर के उपरांत क्या देखा गया कि मतलब भारत में अंततः राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक, भाषा है ये संसद, वैसे ना उसका पूरा नाम बोला था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। यानी भाषा के आधार